आप जानते हैं कि किसान ने 9-10 महीनों से एक आंदोलन जारी रखा है। 300 दिन से अधिक ये आंदोलन चला है। इसमें 600 से अधिक किसान शहीद हुए हैं। क्यों कर रहे हैं ये आंदोलन? ये आंदोलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि ये सरकार के जो 3 कानून हैं, उनके जरिए उनकी आमदनी, उनके खेत, उनके फसल सब इस सरकार के खरबपति मित्रों के पास जाने वाली है, उनके कब्जे में होने वाली है। मोदी जी के अरबपति मित्रों ने पिछले साल हिमाचल से सेब 88 रुपए किलो में खरीदा था। इस साल वही सेब 72 रुपए किलो में खरीद रहे हैं और सबकी मजबूरी हो गई है कि वो सेब का दाम घटाएं। किसान की लागत बढ़ गई है क्योंकि फसल की कीमत तय करने का फैसला अब खरबपति कर रहे हैं। इस देश में कोई धर्म का व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, किसी भी जाति का व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। इस देश में ना मजदूर सुरक्षित है, ना मल्ला सुरक्षित है, ना निषाद सुरक्षित है, ना दलित सुरक्षित है, ना गरीब सुरक्षित है, ना अल्पसंख्यक सुरक्षित है, ना मेरी महिला बहनें सुरक्षित हैं। इस देश में सिर्फ प्रधानमंत्री, उनके मंत्रिमंडल के लोग, उनकी पार्टी के लोग जो सत्ता में हैं वो सुरक्षित हैं और उनके जितने भी खरबपति अमीर मित्र हैं वो सुरक्षित हैं। इस बात को सही ढंग से पहचानिए। ये देश नष्ट हो रहा है, इस बात को पहचानिए। जितने भी इश्तिहार बस स्टैंडों पे लग रहे हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लग रही हैं, इनके पीछे जो सच्चाई है आप जानते हैं। जो आपको आंदोलनकारी कहते हैं, जो आपको आतंकवादी कहते हैं, उनको न्याय देने के लिए मजबूर करिए। कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता यहाँ हैं, किसी से नहीं डरते हैं, किसी से नहीं डरते हैं। हमें जेल में डालिए, हमें मारिए, हमें कुछ भी कर लीजिए, हम लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे जब तक वो गृह राज्य मंत्री आपका इस्तीफा नहीं देगा। तब तक हम लड़ते रहेंगे, हम हिलेंगे नहीं, हम हटेंगे नहीं। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। हमारी पार्टी ने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है। हमें कोई चुप नहीं कर सकता, हमें कोई रोक नहीं सकता। और जितने भी लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, चाहे आप यहां मौजूद हैं, चाहे आप टीवी पे देख रहे हैं, अपने अंतर्मन में झांकिए, अपने अंतर्मन में झांकिए और अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए, सिर्फ एक सवाल पूछिए कि जब से ये सरकार आई है, इन पिछले 7 सालों में क्या आपके जीवन में तरक्की आई है कि नहीं? क्या विकास आपके द्वार पे आया है कि नहीं? जो वचन आपसे किए थे वो निभाए गए हैं कि नहीं? सिर्फ ये एक सवाल पूछ लीजिए और अपने ही मन में ईमानदारी से इस सवाल का जवाब दीजिए। और अगर इस सवाल का जवाब यही है कि आपके जीवन में तरक्की नहीं हुई, तो आ जाइए, मेरे साथ खड़े होइए, कंधे से कंधा लगाइए और लड़िए। बदलिए सरकार को, परिवर्तन लाइए, अपने प्रदेश को बदलिए। शुरू में
जब मैंने यहाँ काम करना शुरू किया तो एक घटना हुई यहाँ से कुछ ही दूर सोनभद्र में। इस घटना में 13 आदिवासी खेत में काम कर रहे थे। जब पुलिस प्रशासन की सहमति से कुछ लोग उनकी जमीन लेने की कोशिश कर रहे थे, वो लोग आए, ट्रैक्टर जीप लेके आए और उन्होंने मारपीट की, गोली चलाई और 13 आदिवासियों को शहीद किया। सोनभद्र में नरसंहार हुआ। जब मैं उनसे मिलने गई तो मेरे मन में एक बात बहुत स्पष्ट मुझे लगी। जिस परिवार के पास मैं जा रही थी, वे कह रहे थे हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए किसी सरकार का, हमें न्याय चाहिए। लेकिन दीदी, हमें न्याय की उम्मीद नहीं है। उनके पिताजी ने मुझसे कहा कि उनको घर के बाहर निकालकर उन्हें पीटा गया था, उनके बच्चों को धमकाया गया था, उनकी 9 साल की एक पोती को धमकाया गया था, लेकिन उनको न्याय की कोई उम्मीद नहीं थी। वे सिर्फ न्याय चाहते थे, लेकिन न्याय की उम्मीद नहीं थी उन्हें। उन मामलों में भी भाजपा के एक पूर्व विधायक, भाजपा के एक प्रधान के बेटे, भाजपा के एक कार्यकर्ता, तीनों मामलों में वे इन्वॉल्व थे। उसके बाद कोरोना हुआ। कोरोना के समय जहां जहां से रिपोर्ट आई, वहां से वही रिपोर्ट आई कि जनता त्रस्त है, परेशान है और सरकार मदद के बजाय आक्रामक हो गई है। जो भी सुविधाएं थी, अगर कोई कहता था कि मेरे पास सुविधा नहीं है, मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, कोई अस्पताल ने कह दिया कि ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, तो सरकार उन पर आक्रमण कर रही थी। उनको न्याय की उम्मीद नहीं थी, उनको ये उम्मीद नहीं थी कि ये सरकार संकट के समय उनकी मदद करेगी। उसके बाद हाथरस का हादसा हुआ, जिसमें आप सब ने देखा कि सरकार ने अपराधियों पर आक्रमण नहीं किया, सरकार ने अपराधियों को नहीं रोका, सरकार ने परिवार के सदस्यों को अपनी बेटी को की चिता जलाने से रोका। उनको ले भी नहीं गए साथ, पुलिस प्रशासन ने चिता जला दी। उस परिवार ने भी मुझे कहा कि दीदी, हमको न्याय चाहिए, लेकिन न्याय की हम उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक यहाँ पर परिवर्तन आए। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप यहाँ आए, इतनी धूप में मेरा इंतजार किया। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी, जय हिंद, जय किसान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर